नमस्कार दोस्तों, इंडियन द्रविड़ यूथ में आपका स्वागत है। विदेशी आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण करके साम दाम दंड भेद छल कपट और सुरा सुंदरी के साथ अपना अधिकार कर लिया था, उसे हमेशा कायम रखने के लिए एक विचित्र योजना बनाई ताकि उस योजना को लागू करके हमेशा भारत में राज्य स्थापित कर सके, वह राज्य कर सके। उस योजना की कामयाबी के लिए उन्होंने कुछ नियम और कानून बनाए। उनको काव्य महाकाव्य की संज्ञा दी गई, जैसे महाभारत, गीता, रामायण, वेद, पुराण, स्मृतियाँ व उपनिषद उन्हीं कानूनों की किताबें हैं जिनको ब्राह्मणों द्वारा समय समय पर लिखा जाता रहा है, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार से बताया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति देवों से तथा शूद्रों की उत्पत्ति अस्तित्वहीनता के कारण असुरों यानी राक्षसों से हुई है। शतपथ ब्राह्मण ने लिखा है कि यज्ञ के समय कोई शूद्र से न बोले तथा यज्ञ के समय अगर कोई शूद्र धोखे से आ जाए तो उसे दंडित करना यानी पीटना चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 1 के 31वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मा ने विश्व कल्याण के लिए अपने मुख से ब्राह्मण तथा भुजा से क्षत्रिय व जांघ से वैश्य तथा पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया है। मनुस्मृति के अध्याय 10 के 34वें श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला तथा चौथे को शूद्र इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका जन्म एक ही बार होता है। वशिष्ठ धर्मसूत्र के अध्याय 14 के 4 श्लोक में लिखा है कि शूद्रों के हाथ का भोजन व पानी ब्राह्मण को कभी खाना व पीना नहीं चाहिए, भले ही उसकी भूख और प्यास से मृत्यु भले ही क्यों न हो जाए। वशिष्ठ धर्मसूत्र के 6वें अध्याय के 27 व 29वें श्लोक में लिखा है कि यदि किसी ब्राह्मण की मृत्यु के समय उसके पेट में किसी शूद्र का अन्न होगा तो ब्राह्मण अथवा किसी शूद्र के घर में या उसी गांव के सुअर की यून में जन्म लेगा। विष्णु स्मृति के अध्याय 5 में सूत्र 18वें में लिखा है कि यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के शरीर के अंग को आघात पहुंचाता है तो राजा उस नीच के उसी अंग को कटवा डाले जिस अंग से उसने आघात किया है। जैसे कि अगर हाथ से आघात किया है तो हाथ कटवा दे और पैर से आघात किया है तो उसका पैर कटवा देना चाहिए। तथा अगर कोई शूद्र धोखे से ब्राह्मण के बराबर बैठ जाए तो उसके नितंबों को आग की सरियों से दगवा देना चाहिए। मनुस्मृति के 4 अध्याय के 78वें श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मण हमेशा शूद्र को शराब, गांजा, भांग व जुआ तथा गलत सलाह देनी चाहिए, जिससे वो कभी विकास न कर सके। मनुस्मृति के अध्याय 1 के 91वें श्लोक में लिखा है कि शूद्र बिना किसी दुर्व्यवहार के 3 वर्णों की सेवा करनी चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 8वें अध्याय के 366वें श्लोक में लिखा है कि यदि कोई शूद्र का लड़का किसी ब्राह्मण जात की लड़की से प्रेम कर ले तो उसे मृत्युदंड देना चाहिए। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मण यदि शूद्र स्त्री के साथ संभोग कर लेता है तो उसे प्रायश्चित नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को, क्योंकि सत्संग में ऐसे कार्य हमेशा हो ही जाते हैं। महाभारत के 16वें अध्याय के 104 श्लोक में लिखा है कि शूद्र कभी शिक्षा व धर्म विद्या सीखने का काम नहीं कर सकता। इसका काम 3 वर्णों की सेवा करना व उनके फटे पुराने कपड़े पहने तथा उनका जूठा भोजन खाए, यही उसका धर्म है।
गौतम धर्म के अनुसार 6वें अध्याय के श्लोक 204 में लिखा है कि शूद्र यदि वेद पुराण शास्त्र व अन्य धार्मिक ग्रंथों को सुनता है तो उसको कानों में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए, और यदि उसका उच्चारण करे तो उसकी जीभ कटवा देनी चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और मनुस्मृति के अध्याय 5वें के 104 श्लोक में लिखा है कि शूद्र के छू जाने से ब्राह्मण नरक में जाता है, इसलिए हमेशा ब्राह्मण को शूद्र से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, इन धर्म ग्रंथों में हमारे लिए कितनी भयावह बातें लिखी हैं, फिर भी हम लोग इन धर्म ग्रंथों को अपने सरों पर उठाए घूमते हैं। अतः हमें इन धर्म ग्रंथों से बाहर आना चाहिए और अपने बच्चों को संविधान पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी हमारा समाज अपने अधिकारों को जानेगा और विज्ञान पढ़े ताकि इसमें तर्क करेगा, तभी विकास होगा। बाकी इन सब ग्रंथों में हमारी गुलामी के सिवा कुछ नहीं लिखा है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।